अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा ख़ान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज़ की 21वीं वीडियो है और जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने साइड बार बनाया था और एक हेडर बनाया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है, तो इसके अंदर हम लोग जो मज़ीद सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे। तो VS कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसको वो लाइव करते हैं यहाँ से लाइव। ये हमारी वेबसाइट जो है आ गई, हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट थी, इतनी हमने बना ली थी। और ये हमारा अबाउट सेक्शन जो था हमने बनाना है अभी। तो इतना हमने बनाया, ये साइड पे लिंक्स लगाए हमने, सोशल मीडिया आइकन्स लगाए हमने, नाम लिखा है, फ़ोटो लगाई है, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है जो कि एक पैरालक्स इफेक्ट दे रही है हमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर हमारा अबाउट सेक्शन है अगला। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखते हैं और हम तो देख लेते हैं कि ये हमें दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल ठीक हमें, तो मैं इसको यहाँ से अभी हटाता हूँ। और सीसस में आ जाते हैं। सीसस हमारी ये रही। मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमें वाइट बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है। तो ये वाइट बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है अब, सबसे पहले हमारा अबाउट सेक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अबाउट सेक्शन की जो है हेडिंग डालनी है हमने। तो मैं यहाँ पर टू ले सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अबाउट। यहाँ पर मैं अबाउट को क्या कर सकता हूँ कि इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे सकता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर दे सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे सकता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी है, क्योंकि हमें जो अपना कंटेंट है वैसे खड़े में दिखाना है। हमारे दो डिव आएंगे, एक अबाउट हेडिंग का हो जाएगा और नीचे कंटेंट हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ अपने बारे में लिख रहे होंगे। ये हमारे पास आ गया, तो मुझे इसको स्टार्ट करना है यहाँ से। पैडिंग में दे सकता हूँ उसको, मुझे लेफ्ट से 50, टॉप टॉप से मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, राइट से भी मैं 50 दे देता हूँ पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल और 50 पिक्सल। यहाँ पर हमारी कुछ पैडिंग आ गई है। और इसके बाद में हमारा जो हैश अबाउट के अंदर H2 है, इसको मैं दे देता हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं तो काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड ए असिस्टेंट डाला हुआ है, ये देखें, मैंने पार्ट 1 के अंदर भी बताया था। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपको हिंट देता रहता है। आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो बेसिकली आपने चेक लगानी होती है, जो भी चेंजेस होते हैं आप कर सकते हैं डायरेक्ट, और काम आपका जो है आसान हो जाता है, जल्दी आप काम कर सकते हैं। कलर ये मैंने दिया इसको ब्लू, कलर मुझे ब्लू नहीं ब्लैक देना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम दे सकते हैं। तो कलर मुझे नहीं चाहिए यहाँ से। फॉन्ट साइज 3 रैम है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, फॉन्ट वेट 500 हो गया, पैडिंग बॉटम ये हो गया। ये हमें कुछ दिख रहा है, तो फॉन्ट वेट जो है कुछ मुझे यहाँ से 500 की जगह में 600 अगर करूँ तो ये ठीक लग रहा है। और अगर इसके ऑन में मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकता हूँ, लाइन और कलर ये 2 पिक्सल। ये हमारे पास अबाउट सेक्शन हमारा आ गया। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ डाल सकते हैं हम लोग। पैराग्राफ डाल लेता हूँ। ठीक है, हम लोग अबाउट सेक्शन के अंदर चल रहे हैं, ये हमारा डिव है, इसी के अंदर हम लोगों ने सब कुछ लिखना है। इससे बाहर जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। एक पी ले लेंगे, पैराग्राफ लिखना है, लॉरम, ठीक है, हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं 50 वर्ड्स का, सेव किया मैंने। और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो ये कुछ हमारा इस तरह का पैराग्राफ आ रहा है। तो हैश अबाउट के अंदर पी दे रहा है हमें यहाँ पर,
और यहाँ पर फॉन्ट साइज 1.2 रैम दे रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रहा है, फॉन्ट पे 200 पैडिंग ये दे रहा है हमें, तो ये ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करना हमें, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देते हैं, लाइन जस्टिफाई, तो ये ठीक हो जाएगा। अभी सही लग रहा है। फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मुझे 1 रैम करना चाहिए, 1 रैम ठीक रहेगा। और यहाँ से ठीक है, तो इसको जो मैंने पैडिंग दी हुई है, पैडिंग बॉटम, इसको मैं हटा देता हूँ। अब कुछ ठीक लग रहा है, काफ़ी सही है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तरफ हम लोग ये जो भी पर्सन है इसकी फ़ोटो डाल सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, जो इसकी एड्रेस हो सकता है, वेबसाइट का लिंक हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल, एज वेज, जब भी हम इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं आपको एक रेफरी से बता देता हूँ कि मुझे कुछ इस साइड पे यहाँ पर ये एक इमेज लगानी है, और इस साइड पे मुझे यहाँ पर एक कंटेंट यहाँ पर लिखना है। तो इन दोनों को इस तरह अरेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक मेन डिव चाहिए होगा, यानी कि एक मेन डिव इसके बाहर, यहाँ से तो एक मेन डिव इसके बाहर होगा और 2 डिव इसके अंदर होंगे। तो इससे मैं क्या कर सकूँगा, मेन डिव को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ से हम इनको विथ हाइट लगा के इनको इस तरह अलाइन कर सकते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पर मैं डिव ले लेता हूँ, जैसे हैश स्केल्स, स्केल्स कंटेनर, तो ये हम ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर ले सकता हूँ एक हैश, और नहीं है, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, हमें क्योंकि इमेज चाहिए तो मैं डिटेल इमेज इसको सेव कर लिया यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर ले सकता हूँ डिटेल इन्फो, देखिए मुझे सही दे रहा है ये, और यहाँ पर मैं इस डिफ को क्लोज कर दी। तो ये 2 डिव हो गए हमारे पास। अब मुझे क्या करना है कि हैश डिटेल कंटेनर को मुझे यहाँ पर हैश डिटेल कंटेनर हम देख लेते हैं, पहले सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं इसको। मैंने बॉर्डर लगा लिया, ये हमें देखें छोटा सा यहाँ पर डॉट दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर ये छोटा सा डॉट दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी सबसे पहले तो विड्थ जो है वो 100% कर देते हैं हम लोग, ये कर दिया मैंने इसको। हाइट भी 100% कर देते हैं इसकी, और 100% होगी इसकी हाइट। तो हाइट 100% इसने कितनी ली कि जितनी बाकी बच गई थी उतनी इसने 100% को ले लिया। अब ये हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा अलाइन करना है कि ताकि इसके अंदर जो हमारे पास चाइल्ड्स आएंगे वो किस तरह में दिखेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं आप, और यहाँ पर इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर डिटेल इमेज है और डिटेल इन्फो है। तो इसके अंदर डिटेल इमेज हमें यहाँ पर सेट करनी है, हैश डिटेल इमेज। डिटेल इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, विड्थ जो है मैं इसको दे सकता हूँ कुछ 30% की, तो मैं यहाँ पर 30% की भी देता हूँ। ये अंदाज़ा है मेरा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह नहीं है, अंदाजे से लगा रहा हूँ। तो अंदाज़ा आप लगाते जाएंगे तो आपको एक आइडिया होता रहेगा। तो हाइट भी मुझे इसकी 100% चाहिए, हाइट 100% हो गई। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर कर सकते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट सही रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमने इसके अंदर लगानी इमेज। तो इमेज हमारी, अगर मैं 30% अगर मैं इतना लगाऊँ इसका, 30% या अगर इतना होगा इसका, तो मुझे यहाँ से इमेज यहाँ पर जब यहाँ पर आएगी तो पूरी ऐसी बात है पूरे डिव में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट सेंटर में आएगी हमारे पास। तो मुझे इसको टॉप पे लेके जाना पड़ेगा, तो अलाइन टॉप लगा स्टार्ट लगाऊंगा तो वो टॉप पे चला जाएगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ, एम जी, और ये हमारी इमेज है, ये देखें इमेज आ गई। तो हैश फिट के अंदर आई एम जी विथ 100% हाइट 100% ऑब्जेक्ट फिट। अब यहाँ पर मुझे कवर नहीं लगाना,
देखें ये कुछ इतनी हो गई। और इसके अलावा डिटेल इन्फो को मैं इस यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ, हैश डिटेल इन्फो, डिटेल इन्फो। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि विथ 70% कर सकता हूँ उसकी, सेव किया मैंने यहाँ पर। और यहाँ देखें ये हमारी इमेज आ गई। तो एक बार के लिए इनको बॉर्डर दे देते हैं, इसको मैं कुछ रेड दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ग्रीन दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको हाइट भी पहले 100% देनी है, हाइट 100% होगी इसकी। और यहाँ से सेव किया मैंने इसको, और ये हमारे पास 2 डिव बन गए। तो यहाँ पर अब मैंने इसको कवर दिया, तो मुझे कवर नहीं देना क्योंकि यहाँ पर पूरे डिव में आ रहा है ये। मुझे एक पूरी फोटो दिखानी है, अपनी जो इमेज पूरी है वो कंप्लीट दिखानी है, साइडों से कट रही है, तो मैं इसको कंटेंट दे सकता हूँ। तो कंटेंट दूंगा तो ये देखें ये कुछ इस तरह आ गई है। तो अब मैं कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसकी हाइट अगर मैं कमेंट करूँ तो ये देखें ये टॉप पे चला गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसकी हाइट हटा दूंगा तो ये टॉप पे चला है, क्योंकि हाइट 100% विथ 100% हो गई थी, डिफ में पूरा कंप्लीट फिल हो गया था। फिल होने की वजह से जब कोई जगह ही नहीं बची तो ये ऊपर नहीं जाएगा। देखिए मैंने इसको, हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कोई हेडिंग, और ये मैं आगे इन्फो में H3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो भी आप लगे print web। तो ये कुछ इस तरह आ गया हमारे पास। और क्या हमें चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो टी को छोटा कर देते हैं, यहाँ से सेव किया और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको मैं डिटेल के अंदर हमारे पास H3 है, हैश डिटेल इन्फो के अंदर हमारे पास H3 है। और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर पैडिंग दे रहा है, फॉन्ट वेट दे रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सेव हो गया। पैडिंग दे रहा है टॉप से 20, तो पैडिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या पैडिंग हम लोग काम करते हैं, पैडिंग इसको कुछ जैसे देते हैं अपने डिव को, यहाँ पर पैडिंग मैं कहता हूँ टॉप से 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ, और राइट से हम लोग दे देते हैं कुछ 20 पिक्सल 10 पिक्सल की। और अगर हम 0 पिक्सल भी दें तो कोई मसला नहीं है, 0 पिक्सल क्योंकि हमने पहले से पैडिंग दी हुई है, तो हमारा डिवी इतना जा रहा है, तो पैडिंग ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। 0 पिक्सल बॉटम से हम लोग दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल की, और हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल की। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं पर कॉलन लगा सकता हूँ या नहीं, कॉलन ना लगा, एक फुल स्टॉप लगा दे, नहीं वो भी ठीक, ऐसे ही ठीक है। देखिए मैंने इसको, और यहाँ से अब इसको भी हमें थोड़ी ऊपर से पैडिंग देनी पड़ेगी। तो ये हमारी इमेज, ये हमारा ये आ गया डिफ हमारा। तो पैडिंग टॉप से इसने दे दी हमें, पैडिंग डायरेक्ट टॉप ही दे देते हैं। पैडिंग टॉप 20 हमने 20 दी है, 20 पिक्सल ये दी हुई है हमने 20 पिक्सल। तो ये ठीक हो गई 20, और यहाँ से तो भी हमने पैडिंग जेट फ्रेश किया मैंने इसको यहाँ से। और अब मुझे क्या करना चाहिए, फॉन्ट वेट एक बार के लिए बॉर्डर देते हैं। तो ठीक है ये सही दिख रहा है। और अब मुझे क्या करना चाहिए, बॉर्डर हटा दूँ मैं यहाँ से, गैस का बॉर्डर, मेन बॉर्डर भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, बॉर्डर भी हट गया।
अब मुझे इसके अंदर वर्क करना है। तो इसके अंदर मैं हेडिंग के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ दे सकते हैं। मैं इसी पैराग्राफ को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ आ गया, ये दिख रहा है पैराग्राफ। यही प्रॉपर्टी इसको भी लग गई है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर लिखा था, बताता हूँ, ये हमने लिखा अबाउट के अंदर पी, अबाउट के अंदर जितने पी होंगे उसको कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे यूज़ करूँगा तो देखें अब ये जो है वो डिफ़ॉल्ट आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेक्टर मैंने लगाया है, ये सिंबल जो मैंने लगाया है, इसका मतलब होगा अबाउट के अंदर डायरेक्ट जो पी आ रहा है, यानी कि एक अबाउट हमारा जो डिव है, ये अबाउट हमारा डिव है, जो डिव है हमारा अबाउट का, इसके अंदर जो डायरेक्ट पी आ रहा है, कि इसके अंदर डायरेक्ट पी हमारे पास यही आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास एक मेन कंटेनर है, इसके अंदर दो हैं और उस दो के अंदर भी यहाँ पर एक पी है। तो डायरेक्ट पी को लेगा, जो नेस्टेड पी आ रहे होंगे उनको नहीं लेगा। तो यहाँ से को हटा देते हैं, हमें जितने पी इनको ऐसे। ये हमारे पास इस तरह हो गया। और अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं, यहाँ पर अब मुझे कुछ डिटेल्स लेनी है। तो यहाँ पर फॉन्ट ऑसम खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं जब तक लोड ले रहा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये तो हमारा ठीक हो गया। उसके बाद मुझे डिटेल्स डालनी है, तो क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक और डिप बना लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ। यहाँ पर हम लोग यूएल बना लेते हैं और यूएल के अंदर हम लोग ले लेते हैं डिफ। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक तरफ हमारे पास जो है डिफ की हेडिंग आएगी और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो हमारी जो डिटेल आएगी। फोटो पे चले जाते हैं, ये दबाता हूँ यहाँ से, ये मुझे फ्री दिखा दे। ये राइट का चाहिए था, लेफ्ट का। ये हमारे पास देखें, ये आ गया। ये नहीं, ये ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर यूएल डिफ के अंदर मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, एल आई, और कहते हैं किस तरह दिख रहा है ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है हमें? ये हमारा डिटेल्स डिव है, डिटेल डिव पर कर लेते हैं डिव, और डी डी बॉर्डर देते हैं इसको। सेव किया मैंने इसको। ये बाहर दिखा रहा है, मैंने क्या बाहर बना दिया क्या? ओ, डिटेल कंटेनर, डिटेल इन्फो के अंदर आना था, गलत बनाया। तो यहाँ पर हम पी के बाद मुझे यहाँ पर देना है। देखिए ठीक हो गया अब ये। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि फिर इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ एक को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर हेडिंग लेनी है, हेडिंग के बाद यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं इसको, यहाँ पर हमारे पास एक एरो आ गया, और एरो के बाद मुझे यहाँ पर पी ले सकता हूँ उसकी जगह। यहाँ पर आई, एल आई, और को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्पेन लगा लेते हैं।
ये ठीक हो गया अब मेरे हिसाब से तो ठीक। तो यूएल के अंदर जो डिव है उसको तो एक तो फ्लेक्स देना है हमें। तो यहाँ से पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। हैश अबाउट हैश डिटेल डिफ के अंदर हमारे पास क्या है। तो एक बार दोबारा डिटेल डिफ के अंदर हमारे पास यूएल के अंदर हमारे पास डिव है। तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहता हूँ। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ नहीं हुआ देखते हैं इसको। ये हमारा डिव आइटम सेंटर कंटेंट सेंटर स्टार्ट। ये ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो बुलेट लगा हुआ है डॉट वाला इसको मुझे हटाना है। मैं कर सकता हूँ एरो को हटा देता हूँ, बुलेट लगा रहे हैं। एरो की मेरे ख्याल से अब नीड नहीं है। तो अब ठीक हो जाएगा ये। और यहाँ से हम लोग तो इंटर कर देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा कोड सही हो जाए हमारा। और अब डिफ के अंदर यहाँ पर हमारे पास डिफ के अंदर हमारे पास है एल आई के अंदर हमारे पास पी है। एल आई के अंदर पी है। और पी को यहाँ पर मैं कुछ देता हूँ। और ठीक हो गया। हटाते यहाँ से मैं इसकी तो लिस्ट इनसाइड करते हैं इसको। तो ये इनसाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक तो ये ठीक है। आउटसाइड भी रहे तो कोई मसला नहीं है मेरे साथ। काम का इसको छेड़े आउटसाइड भी रहते हैं, ठीक है ये। तो ये ठीक हो गया। और इसके अंदर जो स्पैन है, स्पैन को मुझे है स्पैन। तो ये हमारे पास ठीक हो गया। इसी तरह के हम लोग क्या करते हैं और ले लेते हैं इससे। ये हमें ईमेल दे दी इसने। पहले एक और डिव ले लेते हैं। यहाँ पर हमें LI नंबर दे दिया इसने हमें। LI प्रेस हो गया। हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई। और चीज़ें भी ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमारे पास जो है फिल हो जाए। इफ LI नॉट अवेलेबल, इफ LI इफ LI 3 years एक्सपीरियंस हो गया। इफ LI एजुकेशन हो गई। इफ LI स्किल्स लगा दी हमने यहाँ पर इसकी। इफ LI
फिर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी लगा ली है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो पी है हमारा, इसको कलर ब्लू दे सकते हैं। यहाँ से इसको कलर ब्लैक दे सकते हैं। और अब ठीक हो गया ये। बॉर्डर हटाते हैं इसके, और ये रेड बॉर्डर भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। मुझे ये करना है कि इसको थोड़ी पैडिंग देनी है। इसको हम अपने यूएल को पैडिंग दे सकते हैं। यूएल पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं कुछ 30 पिक्सल की। 10 पिक्सल ठीक है। 20। अब ठीक है कुछ। मेरे हिसाब से ये वाला जो हमारे पास है, इसको ठीक है बल्कि, और इसको हमें थोड़ा छोटा कर लेना है। इसे थोड़ी कम करनी है। यहाँ पर मैं कितनी कम कर सकता हूँ? 2 3 4 5, 5 कम सकता हूँ। 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पर हम लोग कुछ पैराग्राफ डाल, पैराग्राफ को मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, डिव, और इस डिव के अंदर ही डालना है हमने। ये हमारे पास पैराग्राफ आ, ठीक हो गया पैराग्राफ हमारे पास। हम चाहते हैं इस डिव को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आ गया। ये हमारे पास है हमारा डिव। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1, तो ये ठीक है। कॉमा, ऑटो, ऑटो, ये ऑटो पे रहेगा। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के बाद मैं एक और रिपीट लगा सकता हूँ। रिपीट 1 100 BH। तो ये ठीक हो गया। मैं डायरेक्ट भी 100 BH लिखूँ तब भी ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं है, दिक्कत नहीं आने वाली। और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अबाउट सेक्शन को हम लोग कर देते हैं, साइड बार को क्लोज कर देते हैं हम लोग यहाँ से। मेन कंटेंट के अंदर हमारे पास हेडर है, हेडर को क्लोज कर देते हैं, अबाउट को क्लोज कर देते हैं। ये हमारे तैयार हो गए। कुछ हम लोग यहाँ पर कमेंट्स भी लगा लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर आसानी हो। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ये हैश बोल रहा हूँ, हेडर सेक्शन, अबाउट सेक्शन। हेडर सेक्शन कहाँ से आ गया, अबाउट सेक्शन करना है। अबाउट सेक्शन ये हो गया। और यहाँ से ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और डिव आ गया है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक और सेक्शन में लगा सकता हूँ यहाँ पर, जिसको हम दे सकते हैं यहाँ पर सर्विसेज। यहाँ पर हम लोग सर्विसेज लगा सकते हैं अपनी। सेव किया मैंने इसको, और में आ गया। डिव बना लेते हैं सबसे पहले, हैश RBI सर्विसेज।
सेव किया इसको मैंने। और यहाँ से हम लोग सर्विसेज को ऊपर ले जाते हैं, साइड बार खोलते हैं हम लोग यहाँ से, LI, यहाँ पर हमारे पास सेव आ गया। कॉन्टैक्ट में सर्विसेज भी डाल देता हूँ यहाँ पर देख लें। अबाउट है, होम में अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ पर सर्विसेज डालता हूँ कॉन्टैक्ट के पहले। ये सर्विसेज आ गए हमारे। सर्विसेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखूँ, सर्विसेज, सर्विसेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं सर्विस। कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से, और ये रहा हमारा सर्विसेज, तो पेस्ट देख लेते हैं। ये हमारा सर्विसेज आ, फॉन्ट सब खुले रहने देते हैं ताकि वो ओपन होने में काफ़ी टाइम ले लेता है। ब्राउज़र में ख्याल से फायरफॉक्स जो है वो स्लो है क्रोम के मुकाबले में। सर्विसेज आ गए हमारे पास, सर्विस को कर लेते हैं स्टाइल, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कमेंट नीचे, सर्विस स्टाइलिंग। सेव कर लेते हैं और मुझे इतनी ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी क्योंकि सर्विस में मुझे कुछ इतना कुछ नहीं डालना है यहाँ पर। तो हमारा मेन हमारा ये रहा, और मैं क्या कर सकता हूँ इसको कुछ 50 VH ले सकता, इतना कुछ ठीक रहेगा हमारे पास। सेव करता हूँ मैं इसको, नीचे आ जाते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर कुछ हम लोग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। ये कलर आ गया हमारे पास बैकग्राउंड। अभी फर्जी डाला है तो वो मुझे बैकग्राउंड वाइट ही चाहिए, मैं से देख रहा हूँ कि कितना डिव है हमारे पास। मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको तो मैं डिस्प्ले फ्लैग कर सकता हूँ। मैं बेसिकली क्या करूँगा, कुछ आइकन्स लगाऊंगा, साइड पे कुछ रेटिंग्स लिख दूंगा, और सेक्शंस में होती है अक्सर लाइन आइटम्स, एंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर सकते हैं, फेस इवनली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्विसेज की हेडिंग नहीं डालनी मुझे, यहाँ पर मैं डिव ले सकता हूँ और मैं इसको ID दे सकता हूँ RBI, ID नहीं क्लास दे देते हैं सर्विस। और इस सर्विस के अंदर इस सर्विस को पहले स्टाइल करते हैं डॉट सर्विस, विद जो है वो हम लोग इसकी कुछ कर देते हैं 500 पिक्सल, हाइट भी इसी तरह कुछ हम लोग कर देते हैं 500 पिक्सल की, जाके एक स्क्वायर बॉक्स तैयार हो जाए हमारे पास, उसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि कुछ दिखे तो सही। देखिए मैंने इसको, ये बहुत ज़्यादा हो गया 200, और यहाँ से 200, ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। इसी तरह के हम लोग अगर बहुत सारे बॉक्सेस बनाए, 4 बेसिकली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 4 ठीक रहेंगे, 4। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर 2 डिव चाहिए होंगे। यहाँ पर मैं कुछ आइकन लगा सकता हूँ, यहाँ पर रेटिंग, और यहाँ पर नीचे कुछ पैराग्राफ छोटा सा लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे की विड्थ बढ़ानी होगी। अब ठीक है, इसके अंदर 2 डिव, इनको यहाँ से भी हटा देते हैं, एक को पहले स्टाइल कर लेंगे तो दूसरा हमारे पास स्टाइल हो जाएगा, डिव, और यहाँ से डिव। तो ये 2 डिव आ गए हमारे पास। एक के अंदर हम लोग आइकन रख लेंगे, दूसरे के अंदर हम लोग कुछ हमारा कंटेंट लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक H3 ले सकता हूँ बेसिकली, H3, और इसके अलावा साथ में यहाँ पर पैराग्राफ ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर आइकन्स मुझे चाहिए,
तो मैं फटाफट से यहाँ पर आइकन उठा लेता हूँ। हैप्पी हैप्पी के लिए मैं यहाँ पर ये उठा लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको पेस्ट। कहाँ पर पेस्ट हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आइकन आ गया। अब मुझे क्या करना है कि डॉट क्लास आइकन डिव, आइकन डिव सही हो गया। और यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ क्लास SERVIC सर्विस डिव। तो ये मैं दे सकता हूँ उसको। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे हम लोग 2 लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कुछ यहाँ से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो गया है। और मैं कर सकता हूँ, देखिए मैंने इसको, और सर्विस आ गई हमारे पास। ये एक आइकन हमारे पास यहाँ आ रहा है, 232 यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। सर्विस के अंदर हमारे पास डॉट सर्विस, सर्विस के अंदर हमारे पास क्या है, सर्विस के अंदर हमारे पास है आइकन डिव, आइकन डॉट आइकन, सॉरी आइकन डिव। तो मैं कर सकता हूँ विद दे सकता हूँ कुछ भी आप दे दें। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ 50-50 कर लेते हैं, 50%। हाइट जो मैं इसको कर लेता हूँ 100%। ये हो गया। और यहाँ से मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा पहले मुझे। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देते हैं सेंटर। सेंटर सेव हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर लग गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास आइकन है, ठीक है, डॉट ICO आइकन डिफ के अंदर हमारे पास जो आई है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ। यहाँ पर हम कुछ ये कलर दे सकते हैं इसको। फॉन्ट साइज हम लोग इसका इंक्रीज करते हैं कुछ 3 रैम, 3 रैम नहीं 4 रैम कर लेते हैं। और ये आइकन थोड़ा मज़ा नहीं दे रहा। ये ठीक रहेगा। मैं और हमने यहाँ पर कौन सा आइकन इस्तेमाल, फिल इस्तेमाल। और यहाँ पर भी मुझे, चलो फिल लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो 3 नहीं, 4 नहीं, 5 रैम, 5 रैम। और यहाँ से इसको, बल्कि ठीक है 5 रैम हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि हमारे हैश, यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि सर्विस डिव, सर्विस डिव को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हैश डॉट सर्विस डिव। बॉर्डर देते हैं सबसे पहले इसको, इतना है हमारे पास। तो इसकी हाइट मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, हाइट इसकी 100% करनी पड़ेगी हमें। हाइट 100% होगी इसकी। और इसके अंदर हमारे पास H3 है, 3 है, ये हो गया। फॉन्ट में कुछ और इंक्रीज करना चाहूँगा यहाँ पर कर देता हूँ कुछ 3 रैम, 4 रैम। ये ठीक हो गया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जो हमारे पास P है, यहाँ पर हम लोग हैप्पी क्लाइंट को क्या करते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं P लगा के। बोल्ड हो गया यहाँ से। और P को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ये ठीक हो। तो ठीक है, ऑर्डर आते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। कमेंट, कमेंट, और यहाँ से कमेंट हो गया। मैं कह सकता हूँ सर्विस डिव को, अपने को सर्विस है हमारे पास, सर्विस को मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ। नहीं, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ओके, यहाँ से मैं ये कलर हटाऊंगा।
और उसके बाद मुझे थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी। कलर तो दे दिया मुझे, इसको मुझे पैडिंग भी देनी पड़ेगी ताकि थोड़ा ये ठीक हो जाए। 10 पिक्सल। थोड़ा इसको राउंड दें अगर। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। तो अभी तक तो ठीक है, ये मुझे क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर ऑन करूँ मैं? बॉर्डर ऑन हो गया। इसको कर सकता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं। को बॉर्डर दें हम लोग। ई को अगर बॉर्डर दें, ठीक है, सही दिख रहा है। और इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास हो गया। और बैकग्राउंड कलर मुझे ना ही दे तो इसका पैडिंग भी हटा देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर नहीं है तो पैडिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं है। पर अब इसकी हम लोग बनाते हैं यहाँ से कॉपीज़। ये रहा हमारे पास सर्विस। 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम लोग आइकन उठा लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हम अच्छा हमें चाहिए फाइल, अगर लिखूँगा ये ले लेते हैं हम लोग। या नहीं, मज़ा नहीं। प्रोजेक्ट ही ठीक था वो। तो हम ये उठा लेते हैं, कॉपी। और हमारा जो दूसरा है यहाँ पर, तो पहले अलाइन कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ आई आ रहा है, और हमारे पास आई। तो ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरा। तो यहाँ पर पेश करते हैं, देख लेते हैं ठीक दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं, कॉपी। और पहला दूसरा हमारे पास ये पेस्ट। टेक्स्ट पेस्ट। सेव करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए। उसके बाद हम लोगों ने लेना है यहाँ पर, लोग टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं यहाँ, है कुछ भी डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक रहेगा। लेते हैं हम लोग यहाँ से पहला टेक्स्ट का आ गया, और ये हमारे पास तीसरा आ गया। ये हमारे पास आ गए यहाँ पर, यहाँ की हम लोग चेंज कर देते हैं।
ये हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देते हैं। ये सेव कर देते, सेव किया मैंने यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास ठीक आ गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया। लास्ट में हम लोग देते हैं कोई अच्छा आइकन मिल जाए। ये उठा लेते हैं। कहाँ गया? चला गया। ये आ गया। कॉपी किया इसको मैंने यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कर देते हैं कुछ भी। और यहाँ तो पेस्ट, और इसको कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से सेव करते हैं। सेव। और यहाँ से आ जाते हैं ब्राउज़र पे। ये हमारे पास हमारा सर्विस सेक्शन, एक अच्छा सर्विस सेक्शन हमारे पास बन गया है। ये कुछ अभी इस तरह दिख रहा है। सर्विस में हैश सर्विस भी लिख देता हूँ। तो हमारे पास सर्विस को पहले बंद कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा हो गया। साइड बार ओपन कर लेते हैं। साइड बार के अंदर हमारे पास सर्विस है, यहाँ पर हैश RBIC सर्विसेज। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर सर्विसेज पे आ गया। अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे आ गया। होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पे आ गया। काफ़ी सही लग रहा है ये। इसके बाद हम लोग कुछ बना लेते हैं हमारे पास, ये कॉन्टैक्ट, या सबसे पहले प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स बनाना है हमें। तो प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग एक बना लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पहले हम लोग जो है एक div बना लेते हैं 100 BH का। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करा सकता हूँ। सेव करते हैं इसको। नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ से, सेव। ये हमारे पास एक और डिव आ गया। सबसे पहले यहाँ से एक डिव बनाते, हैश PROJECTS प्रोजेक्ट्स सेक्शन डिव, यानी कि हैश ETS प्रोजेक्ट्स। कॉपी, साइड बार पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं इसको, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, आउट। ठीक है, कितनी स्मूथ स्क्रॉलिंग है, कितना अच्छा यहाँ पे हमें स्मूथ तरीके से स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट्स आ गया। और प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग लगा सकता हूँ, यानी कि H2 PROJEC प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आ गया। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टाइलिंग, हैश प्रोजेक्ट्स,
डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स नहीं चाहिए हमें, यहाँ सही है। हैश प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास h2 है, ये हमारे पास कुछ यहाँ क्यों आया, तो सबसे पहले इसको बॉर्डर लगा लेते हैं, हैश पी। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक पी ले लेता हूँ, पी। ये हमारा पी आ गया। और हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अबाउट के अंदर पी था उसको हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, अबाउट अबाउट के अंदर पी, ये रहा। कैसे करते हैं कॉपी, नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं पेस्ट, और यहाँ पर इसको हैश हैश सर्विसेज पी कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया। तो हम लोग क्या हुआ, सर्विसेज नहीं प्रोजेक्ट्स था, सॉरी। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर पी, और यहाँ से इसका हटाते हैं बॉर्डर। इसके बाद हम लोग एक डिव ले लेते हैं, डिव के प्रोजेक्ट्स डिव, मेरे को ठीक दी इसने मिनट, और यहाँ पर मैं एक हैश डिव ले लेता, डिव लिया मैंने यहाँ पर, डिव किया इसको मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हैश प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स डिव हाइट 100%, ये टॉप पे आ गया हमारे पास बिल्कुल। इसकी हाइट मैं और कम कर लेता हूँ अभी, विथ 100% कर लेते हैं इसकी सबसे पहले। तो यहाँ पर इसकी हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी है हमारे पास, सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा हाइट, हाइट मैं इसकी कर लेता हूँ कम। और हमारे पास मेन कंटेंट, दूसरे की हाइट ऑटो है, तीसरे में हमने, तीसरे की भी हम लोग ऑटो दें, नहीं नहीं बहुत बुरा हो गया, 40 VH दे देते हैं इसको हम लोग, 30 VH, 35, 40 सही था, 40 VH, ये 35 देते हैं, 30। बैकग्राउंड कलर हटा के देखते हैं एक बार इसका, कि साइडों में भी ऊपर नीचे काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटाते हैं, बिल्कुल ठीक दिख रहा है ये, सही दिख रहा है ये हमारा माउंट आउट, दिस इज कि नहीं, ठीक थी, जितनी हाइट थी वो ठीक थी, क्योंकि जब सेक्शन पे आएगा तो काफ़ी बुरा लगेगा ये। वापस नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, ठीक है, ये कोई बुरा नहीं लगा। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं सबसे पहले, बैकग्राउंड कलर, और ये देखे देखते हैं बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, और इसको कर देता हूँ यहाँ से ये, और H2 को बॉर्डर देते हैं, सही है, मुझे पैडिंग नहीं चाहिए, अब सभी जुड़ा रहेगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है हमारे पास, अगर मैं अगर हटा दूंगा तो नहीं पता चलेगा हमारे पास कि क्या है। सही हो गया, सेव करते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब नीचे क्या करना है, हम लोगों ने एक डिव बना लिया हमने, उसको हम लोग कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं हम लोग, फ्लेक्स
अलाइन आइटम्स सेंटर, स्पेसिफाई कंटेंट जो है वो हम लोग सेंटर दे देते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्प्ले ना देके ग्रिड कर लेते हैं। प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हम लोगों को चाहिए कुछ, मैं यहाँ पर क्योंकि 3 कॉलम्स ले लेते हैं हम लोग। रिपीट क्या कर लेता हूँ कि कुछ विथ के चाहिए होंगे हमें कॉलम। यहाँ पर हमें कार के लिए 30, 3 कॉलम चाहिए मुझे और 30 पिक्सल के चाहिए, लगेगा 30 पिक्सल। क्रॉस भी कर लेते हैं यहाँ पर, क्रॉस भी हम लोग 3 ही कर लेते हैं 30 पिक्सल की। यहाँ पर हो जाएंगे कुछ हमारे पास 3 और 3 9 हमारे पास बन जाने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 डिव बना लेता हूँ। डिव, डिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि गैप 20 पिक्सल का, यहाँ पर मैं आता हूँ, करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग कंटेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग इसको, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम लोगों के पास ये है, यहाँ पर इसको हम लोगों को ग्रेड करना है। तो मैं नीचे ले आता हूँ, ये अलग कर लेते हैं अभी के लिए। ये हमारे पास कुछ दिख रहा है 30 पिक्सल, तो मैं 1FR कर लेता हूँ। आर, यहाँ से इसको जोड़ते हैं साइड पे। कंटेंट के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिव, ग्रिड ओपन करते हैं इसकी। और यहाँ पर हमारे पास कुछ 1FR के बन गए, गैप भी आ गया इनको अच्छे से। और हाइट मुझे इनको देनी पड़ेगी कुछ सही से। तो हाइट हमारे पास है यहाँ पर कुछ 3 बनाने हैं हमें मुझे। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि कैल्क लगाता हूँ मैं यहाँ पर, कैल्क, यहाँ पर मैं टेक्स्ट हैश प्रोजेक्ट डिफ के अंदर हमारे पास है, एक बात देख लेता हूँ, डिफ बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं इसको अभी के लिए। ये हमारे पास कुछ बन गए। मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, डिफ को पैडिंग 20 पिक्सल की। सही हो गया, पैडिंग 20 पिक्सल की आ गई इसको। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, पर बॉर्डर दें हम लोग, बाहर निकल गया ना ये। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 100% में से 100 VH में से मुझे क्या करना है कि हम कुछ माइनस कर लेते हैं। माइनस करना है मुझे रेड कल को।
अब बैकग्राउंड कलर दें इसको, अभी भी ये बाहर है। तो 100 पिक्सल नहीं, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं इसकी हाइट कितनी जा रही है, कुछ अंदाज़ा हो जाएगा हमें। मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से देख लेते हैं। ये हो गया हाइट 90 और इसकी हमारे पास आ रही है 72। तो जमा 72, 160 आ गई, जिसका मतलब 200 ठीक है। वेडिंग वेडिंग भी हो जाएगी तो 250 ठीक है। ये हमारे पास डिप आ गए। अब मुझे बैकग्राउंड कलर्स का हटा देना चाहिए। यहाँ पर ये ठीक आ रहा है। तो अब मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ, कुछ इमेजेस में उठा देता हूँ, दे देता हूँ। मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं यहाँ पर, आता हूँ और यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ, प्रोजेक्ट्स, इमेजेस। ये हमारे पास इमेजेस आ गई, रैंडम मैंने इमेजेस उठाई हैं। तो हम जूम कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आ जाता हूँ साइड के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे बारी बारी इमेजेस लगानी है, बैकग्राउंड इमेजेस हर डिफ को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ के अंदर हम लोग IMG लगा देते हैं यहाँ पर। टोटल हमारे पास 9 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेजेस 1 हो गया। टू, थ्री, और यहाँ से ये किस तरह दिख रहा है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। डिफ के अंदर डिफ है, इसके अंदर हमारे पास आ रही है, बैकग्राउंड कलर्स का हटा देते हैं, हैश। ये डिफ के अंदर हमारे पास डिव है, उसके अंदर IMG है, विथ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। हो गया, सेमीकोलन कम है। ये हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। इसके बाद 3 और चाहिए हमें। यहाँ से ये हमारे पास कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए, भी सही लग रहे हैं और ठीक है। तो हमने कुछ इतना बना लिया यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक होम बनाया हुआ है, साइड बार, और ये हमने पहले से बनाया हुआ था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर अबाउट सेक्शन बनाया। अबाउट के बाद हमने यहाँ पर सर्विसेज बनाया, और सर्विस के बाद हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, हमने यहाँ पर हेडिंग दिए, पैराग्राफ दिए, और यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए। इसको हम लोग कुछ ट्रांजिशंस देंगे, कुछ होवर इफेक्ट्स देंगे। वो हमारा जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर, वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो अगला पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।